या अब तो कोई यात्रा नहीं है युवराज जी का। अब तो सब यात्रा खत्म हो गया। बोल रहा है हम जाएंगे सर्किट हाउस पे वर्कर से मिलेंगे। कभी माई या कभी बैकवर्ड एक हो जाओ, फॉरवर्ड एक हो गया, कभी फॉरवर्ड भी, कभी बैकवर्ड भी, कभी भैया इन लोगों का सभी देखिए ना। कभी पिताजी बोले थे कि बिहार मेरे लाश पर बटेगा, क्या हुआ? सब लोगों ने मिलकर बिहार का नाश किया, बिहार की जनता को इस हाल में पहुंचाया। ये लोग दोषी हैं, बिहार की जनता के गुनाहगार हैं ये लोग। आज राजनीति नमी सूची का क्यों करते हैं? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने कैसे ये ऑर्डर किया? हर चीज़ राजनीति करने के लिए नहीं होती है। नीयत अच्छी नहीं है इन लोगों की, ना नीयत अच्छी है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी बीच जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव है। सर से पहले सीधे जुड़ेंगे। सर, सबसे पहले आपके पिताजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं थी, अभी कैसी? नहीं, धन्यवाद आपको। बिहार के लोग और देश के लोगों की दुआ से अच्छे, उम्र काफ़ी है, जल गए थे, अभी स्थिर हैं। मुझे लगता है कि रिकवरी में समय लगेगा। जी सर, 3 महीने हो गए हैं, आप सांसद भी बन चुके हैं। क्या क्या काम पूर्णिया में हो चुका है? ऐसे तो आप मांग बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी मांग है जो केंद्र की तरफ से पूरी? अब ये देख लीजिए, चिट्ठी अभी ही आई है। जस्ट आपको आश्चर्य होगा कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि काम क्या होता है और काम किसे कहा जाता है। देखिए, ये है रेलवे का। अभी जस्ट चिट्ठी आई है रेलवे से कि रेलवे का सर्वे। ये चिट्ठी है दूसरे रेलवे का, कुर्सेला। पैसा रोक दिया गया 10 साल के अंदर, 192 करोड़ रुपया डाला गया था, लेकिन वो पैसा रोक दिया रेलवे बोर्ड ने। दूसरा है हाई डैम का बात। अभी हाई डैम की चिट्ठी आई है जस्ट। तो लगातार 20 दिनों में 86 बार बिहार के मुद्दे उठे, 86 बार 20 दिनों में। और कॉमन कॉज है, चाहे वो नीट्स का मामला हो, एग्जामिनेशन के बाद नौकरी का मामला हो, आंगनबाड़ी का मामला हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, हाई डैम का मामला हो, बाढ़ का मामला हो, हाई कोर्ट का मामला हो। क्वेश्चन कई बार हुआ, एयरपोर्ट का 7 बार ये मामला उठा। 7 बार, एक बार नहीं, 7 बार। और लगातार जिस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, इसके साथ ही आपका रौद्र रूप भी देखने को मिला। जिस तरीके से कटिहार में आप पहुंचे, मेरा कोई रौद्र रूप नहीं होता है। जब मिडिल क्लास, कॉमन और गरीब लोगों को परेशानी होती है पदाधिकारियों के कारण, ये जो ज़मीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया लोग हैं इस बिहार को, क्या गुंडा चलाएंगे? क्या कानून को भी, कानून के लिए हमारी वर्दी नहीं है? क्या कानून का कोई तरीका नहीं होगा? क्या ST SC EBC को रहने का या उसको जीने का अधिकार नहीं है बिहार में? जब मन आएगा रात के 12 बजे आप पैसे के, अब ज़मीन का, रैयती ज़मीन को आप अपने करा के मोटेशन और जमाबंदी करा करके रात में गुंडे जाएंगे। यदि आपके पक्ष में था तो आप कितनी जल्दीबाजी क्यों थी, हड़बड़ी क्यों थी? आप कानून का सहारा क्यों नहीं लिए? आप कानून क्यों नहीं उसको नोटिस दिया? नोटिस देता कानून, जा करके आपके पक्ष में आपके हैंडओवर करता। आप गए और पूरा का पूरा रात भर में डिमोलिश कर दिया। महिलाओं के साथ आपने छेड़खानी की, और उसके बाद दूसरे दिन जब महिला आत्महत्या करने गए तो आपने तत्काल इधर घेराव लगा दिया, और दूसरे दिन आपने पदाधिकारी से कह करके आपने क्या कहते हैं 144 लगा दिया। आप हमको बताइएगा ना 144 क्यों लगाए? इसके पहले 144 क्यों नहीं लगी? जब तोड़ तार करके हटा दिया गया तब इसका मतलब इंटेंशन आपका बिल्कुल गलत था कि बाद में 144 लगा करके उस ज़मीन को वैकेट रखेंगे और इसको तब तक भगा देंगे। तो जब वहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं थे, सब पैसा खा लिए, सब चुप हो गए, एक आदमी नहीं बोले, तो पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या है? चाहे बिहार के किसी भी हिस्से में जब माफिया, मुजफ्फरपुर में ही घटना घटी और सारे जनप्रतिनिधि चुप हो जाए, तो मेरा भी दायित्व नहीं बनता है? तो फिर हम आए क्यों? फिर जीने का राइट कहाँ है हमें? हमारी भूमिका क्या है? हमारी सामाजिकता क्या कहती है? ये तो नहीं चलेगा ना। सर, इसके साथ लगातार विधानसभा चुनाव के पहले यात्राएं हो रही। तेजस्वी यादव भी यात्रा निकालने वाले हैं, आज जेपी नड्डा भी आ चुके हैं, साथ में पीके भी यात्रा कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं यात्रा? ये लोग देखिए, तो इन लोगों को कौन रोकता है ना? कौन गांधी
भगत सिंह ये नया पैसा किसके पैसे से, इतना बड़ा बड़ा टेंट, इतनी चीज़ें, इतना बड़ा बड़ा कहाँ से पैसा आ रहा है? ये सभी रिटायर IAS IPS को लुटेरे को पता, जो इस दल में, जो उस दल में नहीं होगा, इस दल में हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम ही बनाते हैं। कितना बना दिए हैं आप? किसको बनाए हैं? लंबा लंबा सपना दिखाते हैं सब्जबाग और अहवास करते हैं। यात्रा क्या होता है? आपने कभी किसी मदद की? कभी आपने आज तक किसी को एक जगह, सारे माफियाओं को आपने मदद की, गरीबों को मदद की? क्योंकि आपको पता है मदद करने से कुछ नहीं होता। आपने कभी संघर्ष किया, कभी लाठी खाई? या अब तो कोई यात्रा नहीं है जुबराज जी का, अब तो सब यात्रा खत्म हो गया। बोल रहा है हम जाएंगे सर्किट हाउस पे वर्कर से मिलेंगे। ये चुनाव के समय ही इन लोगों को यात्रा और क्यों याद आती है? इन लोगों की 120 MLA हैं। आप लोगों ने क्या किया? 2 साल आपको मौका मिला, 5-5 विभाग थे, आपने क्या किया? आपको जिम्मेदारी 15 साल और 4 साल 19 साल मिला, तो बिहार कहाँ पर है? इन लोगों के कारण आज बिहार की दशा क्या है? बिहार का इंडेक्स क्या है? बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की गरीबी क्या है? पलायन क्या है? बिहार का मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम क्या है? रोजगार का सिस्टम क्या है? फैक्ट्री का सिस्टम क्या है? इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? मौका तो मिला ही था। और चुनावी माहौल में आप देखिए भाई, सबको अपना तरीका है। नड्डा जी और अपना काम करने आते हैं, जाते हैं। इन लोगों को राजनीति करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं मेडिकल कॉलेज में, क्या कहते हैं, कोई नर्सेस नहीं है, कोई भी आप उठा के देखिए ना, टेक्नीशियन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, 67-68% डॉक्टर नहीं हैं। तो जब डॉक्टर है ये नहीं है तो कौन करेगा? सर्जन का अभाव है, मेडिसिन का अभाव है। आप एक अस्पताल सुधारिए ना, पहले PMCH सुधारिए ना, पहले आप IGMS को सुधारिए। एम्स में डॉक्टर नहीं है, एम्स खोल दिए हैं, एम्स में कुछ नहीं है। सारा एम्स बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली, तो जब आपका एम्स अच्छा होता तो दिल्ली क्यों जाते? आप हमको बताइए। तो किसी के आने जाने से क्या होना जाना है? बिहार देश में हिंदू मुसलमान ही चलना है, जात पात ही चलना है, तो किसी के आने जाने से क्या होना है? आप हमको बता दीजिए। जात पात ही करना है, क्षेत्रीय पार्टी को बैकवर्ड फॉरवर्ड ही करना है, तो क्या होगा? सर आखिरी सवाल मेरा रहेगा, इन दिनों कुशवाहा पॉलिटिक्स बहुत दिख रही है और तेजस्वी यादव ने खुल के कह दिया यादव और कुशवाहा भाई भाई हैं और इसी पे राजनीति होगी। भैया पहले माई और भाई, या कभी बाप, कभी माई, या कभी बैकवर्ड एक हो जाओ, फॉरवर्ड एक हो गया, कभी फॉरवर्ड भी, कभी बैकवर्ड भी, कभी। भैया इन लोगों का सभी देखिए ना। कभी पिताजी बोले थे कि बिहार मेरे लाश पर बटेगा, क्या हुआ? ये लोग किंग मेकर थे, तो उसी वक्त जाति जनगणना करा लेते, उसी वक्त नमी सूची में तब क्यों नहीं लाए? आज राजनीति नमी सूची का क्यों करते हैं? जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट ने कैसे ये ऑर्डर किया? तो जब आप किंग मेकर थे, अजब थे, तो उस वक्त क्यों नहीं आप दोनों किए? तो हर चीज़ राजनीति करने के लिए नहीं होती है। नीयत अच्छी नहीं है इन लोगों की, ना नीयत अच्छी है, ना इन लोगों का दिखता है नीयत कभी अच्छा, कभी नहीं। लोग तो सब लोगों ने मिल के बिहार का नाश किया, बिहार की जनता को इस हाल में पहुंचाया। ये लोग दोषी हैं, बिहार की जनता के गुनहगार हैं ये लोग, माफ़ी जोग नहीं है। तो देखिए सीधे तौर पे हमारे साथ पप्पू यादव खास बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके का जो माहौल था वो अब उसके बारे में बोल रहे हैं। आपको बता दें JP नड्डा भी आ रखे हैं। दूसरी तरफ पूरा सियासी सरगर्मी बढ़ा हुआ है। कटिहार का भी इंसिडेंट आपको याद होगा किस तरीके से पप्पू यादव जब रात को पहुँचे थे, क्या वहाँ का माहौल था। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।